राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर हम देव कैसे बनाते हैं, देव कैसे उठाते हैं और देव उठाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, देव हमें कहाँ बनाने चाहिए। देव आप अपने घर के आंगन में बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, छत पर बना सकते हैं और आप अपने पूजा घर के सामने भी देव बना सकते हैं। देव बनाने से पहले आप सबसे पहले वहाँ जहाँ आप देव बनाएंगे उस स्थान को अच्छे से साफ करके गंगा जल के छींटे देकर उसे शुद्ध कर ले। उसके बाद गैरू ले ले और इसे पानी में भिगो ले। उसके बाद हम गैरू से देव बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से गैरू नहीं मिलता तो आप इस कलर के स्केच पेन से भी देव बना सकते हैं। हम गैरू से देव बना रहे हैं तो हम सबसे पहले गैरू लेकर अब हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसे हमें नीचे से खुला रखना है। इस तरह से हम देवों का घर बनाकर तैयार करेंगे। देवों के हाथ बना लेंगे और हम देवों के पैर बना लेंगे। इस तरह से हम देवों की ये आकृति बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम जिग जैग वाला डिज़ाइन बना देंगे और जिग जैग के डिज़ाइन में हम चारों तरफ बिंदी लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा सजा लेंगे और आप चाहें तो देव सीधा जमीन पर बना सकते हैं या आप दीवार पर देवों की आकृति बना सकते हैं, या आपको दीवार खराब होने का डर है तो आप कोई पेपर चिपका कर या कोई टाइल्स रख कर उस पर भी देव बना सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले अपने घर में दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना जाता है तो इसीलिए हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद हम घर के बीच में देव की आकृति बनाएंगे। उसके बाद हम तुलसी मैया का चित्र बनाएंगे। फिर हम केले के पौधे का चित्र बनाएंगे। इस तरह से आप कोई और देव वृक्ष बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। उसके बाद हम सीढ़ी बनाएंगे। देवों के घर में सीढ़ी आप जरूर बनाएं। ये सीढ़ी हमें वैकुंठ तक ले जाती है और सीढ़ी से घर में तरक्की और उन्नति आती है। उसके बाद हम सूरज बना लेंगे, चांद बना लेंगे और तारे बना लेंगे। उसके बाद आप पैरों के निशान बनाए। जितने भी आपके घर में पुरुष या लड़के हैं उनके आप पैरों के चिन्ह बनाए। अपनी आने वाली पीढ़ी के भी पैरों के चिन्ह जरूर बनाए। उसके बाद हम गौ माता के खुर के निशान बना लेंगे और बछड़े के खुर के निशान बना लेंगे। इसके बाद हम दीपक बना लेंगे। आप कुछ भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है तो आप और अच्छे से भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप देवों को बनाएं तो आपका मुख पूजा करते समय उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप देवों की आकृति बनाएं। देव हमें दिन में ही बना लेने हैं। आप देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी समय देव बना सकते हैं। जब यह गैरू सूख जाएगा तो देव बनाने के बाद हम दिन में ही कुछ सामान यहाँ पर रखेंगे। गैरू सूखने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सामान रखेंगे। अब आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाजरा लिया है तो आप गेहूँ ले सकते हैं या कोई और अनाज ले सकते हैं। उसके बाद हम भोग के लिए मिठाई अर्पित करेंगे। फिर हम कोई भी ऋतु फल जो इस ऋतु का हो आप वो रखें। मैं सिंघाड़े ले रही हूँ और उसे रख रही हूँ। उसके बाद हम आंवला रखेंगे। एक छोटी सी कोरी मटकी में आप थोड़ा सा जल भरकर रखें, क्योंकि देव उठाने के गीत में भी है कि कोरा करवा मीठा पानी उठो देव पियो पानी। आप किसी भी पात्र में जल भरकर जरूर रखें। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे और मूली रखेंगे। फिर हम दोनों तरफ गन्ने रखेंगे। देव उठनी एकादशी पर गन्ने का विशेष महत्व होता है, तो अगर आपको गन्ने मिल जाते हैं तो आप देव उठाने में गन्ने अवश्य रखें। हम देसी घी का एक दीपक रखेंगे। दीपक हम एक तरफ रखेंगे ताकि जब हम
इसे जलाएं, तो जिससे हम इसे ढकेंगे वह हमें ज़्यादा उठाना ना पड़े, इसीलिए हम दीपक को एक तरफ रख देंगे। के बाद हम थोड़ी सी रुई भी सामान के ऊपर रख देंगे। अब हम इस सामान को ढकेंगे, तो इसके लिए आप कोई भी शुद्ध बर्तन ले ले। आप अपनी पूजा का बर्तन ले सकते हैं या घर की परात भी ले सकते हैं, क्योंकि घर की परात को सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है। इसके बाद इस सामान को हम ढक देंगे। इसके बाद आपको ये काम दिन में ही करना है। 3-4 बजे के आसपास आप ये काम कर दे, देव बनाकर तैयार कर लें और सामान रख कर उसको ढक कर रख दें। इसके बाद हम प्रदोष काल में देव उठाएंगे। उससे पहले हमें इस परात को और सामान को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। प्रदोष काल के समय घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर देव उठाएंगे, सभी एक साथ देव उठाएंगे। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे देव, आप अपनी योग निद्रा से जागिए और अपनी सृष्टि का संचालन का कार्यभार संभालिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रात उठाकर ध्यान से पहले दीपक जलाएंगे, फिर अपनी थाली को बजाते हुए या प्रात को बजाते हुए देव उठाने का गीत गाएंगे। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकाओ देव, देव उंगलियां चटकाओ देव, देव कुंवारों के ब्याह करवाओ देव, ब्याह के गाने करवाओ देव, तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दिया जलावे देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। उसके बाद आपको घर के पुरुषों के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे अनार, जीवो राजेश तेरे यार, ओले कोले धरे अनार, जीवो पवन तेरे यार। उसके बाद घर की सभी बहुओं के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे पंचगट्टे, जीवो रीना तेरे बेटे, ओले कोले धरे पंचगट्टे, जीवो परवीन तेरे बेटे। इसके बाद सभी लड़कियों के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे अंजीर, जीवो आसी तेरे वीर, ओले कोले धरे अंजीर, जीवो अक्षिता तेरे वीर। परिवार के सभी लड़कों के नाम लेंगे तो बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे लववांश की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे विशाल की दादी। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर भव्वड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, पोऊं तू खा नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, जागो जागो निगाड़ियों के देव। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान को तुलसी मंजरी के साथ अर्पित करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब देव 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी महारानी की आवाज़ सुनते हैं। इसीलिए हम मंजरी के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान की आरती उतार लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर देवों को प्रणाम कर लेंगे। फिर हमने पूजा में जो भी सामग्री अर्पित की है उसे अब हमने पूजा में जो अनाज रखा है उसे हम किसी को दान दे देंगे, और जो हमने गन्ने रखे हैं उन्हें भी हम भोग स्वरूप सभी में बांट लेंगे। मूली को भी हम परिवार के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट लेंगे। मिठाई को भी हम सभी में बांट देंगे। उसके बाद जो हमने दक्षिणा रखी है वो हम किसी कुंवारी लड़की को दे देंगे, और जो हमने रुई रखी है उसे हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद जल का लोटा हम किसी पौधे में डाल देंगे। बाद हमें देव हटाने हैं तो कहीं पर देव रात को ही हटा दिए जाते हैं, कहीं पर सुबह हटा दिए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो आप उस हिसाब से देवों को हटाएं। देवों को हटाने के लिए आपको एक गीला कपड़ा लेना है, उससे आप देवों को अच्छे से पोंछ दे। इस तरह से हम देव हटाएंगे, और इस कपड़े को धोकर आप पानी को किसी भी पौधे में डाल दें। आप देवों को गीले कपड़े से हटाएं, झाड़ू से देव साफ न करें। इस बार यानी कि 2025 में हम देव 1 नवंबर को उठाएंगे, और जो लोग सिर्फ एकादशी का व्रत करते हैं
तो वो एकादशी का व्रत 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ योग में है। लेकिन देवों को हम 1 नवंबर को उठाएंगे, क्योंकि एकादशी शाम के समय हमें 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।